कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को शायद हर किसी ने कभी न कभी सुना ज़रूर होगा। आज हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक का वास्तविक संदेश क्या है। प्रायः ऐसा होता है कि हम परिश्रम करते हैं लेकिन मन में एक भय रहता है, क्या मैं अपने काम में सफल हो पाऊंगा, क्या इसका वांछित परिणाम मिलेगा, क्या लोग मेरी मेहनत की कद्र करेंगे, इत्यादि इत्यादि। यह है श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसको कई बार सामान्यतया लोग गलत अर्थों में लेते हैं कि हमें फल की इच्छा बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। इस श्लोक का गहरा अर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा रहे हैं। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। फल की इच्छा ना करें, इसका मतलब यहाँ पे यह बिल्कुल नहीं है कि इच्छाओं को एकदम त्याग दें। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है, छोड़ दें, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इसका पर्याय है कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी होगी, कार्य सार्थक होगा तो फल की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फल स्वयं ही मिलेगा। इसका आशय यह भी है कि फल के बारे में बार बार सोचकर हम काम की गुणवत्ता खराब कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना भय, चिंता या भटकाव के पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ, फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा। दैनिक जीवन में प्रायः हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई तो करता है लेकिन हमेशा उसका ध्यान यही रहता है, यही सोचता रहता है कि क्या अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्ज़ाम में मैं पास हो पाऊँगा, अगर मान लो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नहीं सफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इसी तरह कोई अगर नई दुकान खोलता है तो उसका सारा फोकस कस्टमर पकड़ने पे होता है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन उसका प्राइमरी फोकस अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छी सर्विस पर होना चाहिए और इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट प्राइस रखना चाहिए। इन चीज़ों पे उसका फोकस होना चाहिए। फल की चिंता समर्पण और क्रिएटिविटी को कम करती है। अगर जो अभी दोनों उदाहरण हमने दिए वह गीता जी का यह उपदेश आत्मसात करते, अगर अपने काम पर अधिक ध्यान देते तो शायद परिणाम अपेक्षा से भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से खिलाड़ी अक्सर 90 रन तक तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन शतक पूरा करने के प्रेशर की वजह से नर्वस 90s के शिकार हो जाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मैं आउटकम के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ सर्वोत्तम देने की कोशिश करता हूँ। तो लोग ऐसा बताते हैं कि वो भी श्रीमद् भगवद गीता से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जब हम फल पर केंद्रित होते हैं तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और जब हम कर्म पर केंद्रित होते हैं तो ज़्यादा क्रिएटिव होते चले जाते हैं। सफल लोग, सक्सेसफुल लोग रिजल्ट ड्रिवन नहीं होते हैं, बल्कि प्रोसेस ड्रिवन होते हैं। कर्म पर फोकस करने से डर कम होता है, दिमाग स्थिर होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गीता का यह श्लोक मेंटल फूड की तरह कार्य करता है, मेंटल फूड की तरह एक्ट करता है और आपको हर सिचुएशन में स्ट्रांग बनाए रखता है। तो याद रखिए, फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म की गुणवत्ता काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। इसलिए कर्म करिए, मन से करिए, यही गीता का संदेश है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करिए। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।